एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बिहार डीएलएड के फर्स्ट पेपर जिसे हम F1 कहते हैं उसके सिलेबस का एनालाइज करेंगे। हम जानेंगे कि हमें इस सिलेबस में इस जितने भी यूनिट्स है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें टोटल 5 यूनिट्स है। इन 5 यूनिट्स को हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो जो हमारा F1 है फर्स्ट पेपर, उसका नाम है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। जब हम अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम कुछ मेन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है उसमें इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा समाज क्या है, समाज का अर्थ, समाज की परिभाषाएं, समाज की विशेषताएं, समाज की आवश्यकता, शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा का महत्व, शिक्षा की विशेषताएं, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, पाठ्यचर्या का अर्थ, पाठ्यचर्या की परिभाषा, पाठ्यचर्या का महत्व एवं पाठ्यचर्या की विशेषताएं। इन सारे टॉपिक को क्लियर करने के बाद ही हम अपने यूनिट 1 की ओर बढ़ेंगे। तो जो हमारा यूनिट 1 है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे यूनिट 1 में आप देख सकते हैं टोटल 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो जो हमारा पॉइंट 1 है उसका नाम है बच्चे, बचपन और समाज। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि बच्चे या फिर बालक किसे कहते हैं, बचपन या बाल्यकाल किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, बचपन के अंतर्गत आने वाली अवस्थाएं, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय से जब तक वह किशोर अवस्था में नहीं जाता है तब तक उसके जीवन में बचपन की कौन कौन सी अवस्थाएं आती है उसको भी जानेंगे। बालक के विकास की मुख्य पहलू के बारे में भी हम लोग जानेंगे। बच्चे की विशेषताएं क्या क्या होती है, बालक के विकास में समाज की क्या भूमिका है, यानी कि समाज अपना क्या योगदान देता है बालक के विकास में। फिर जो हमारा पॉइंट 2 है उसका नाम है बच्चे, बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक समाज व विकास। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण किसे कहते हैं, समाजीकरण की परिभाषाओं के बारे जानेंगे, समाजीकरण की आवश्यकता, समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन, समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण के उद्देश्य क्या क्या है, बालकों में समाजीकरण को कैसे विकसित करें और समाजीकरण के कारक। फिर यूनिट 1 का जो हमारा पॉइंट 3 है उसका नाम है बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले अभिकरण, यानी कि बालक का जब समाजीकरण होता है तो कौन कौन से अभिकरण, कौन कौन से साधन उसे प्रभावित करते हैं, जिसमें हम लोग सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले होगा माता पिता, परिवार, आस पड़ोस, मित्र, विद्यालय, शिक्षा और जेंडर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले वे अपने परिवार, अपने माता पिता के संपर्क में रहता है। तो माता पिता का उसके समाजीकरण पर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। परिवार का, आसपास का, पड़ोस का, दोस्त का, इन सब का बहुत ज्यादा भूमिका होता है। तो सबके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। यूनिट 1 का जो हमारा लास्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट, उसका नाम है बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों या वंचित वर्गों से आने वाले बच्चों में विशेष चर्चा। ठीक, उसमें हम लोग जानेंगे बाल अधिकार किसे कहते हैं, बालकों के सामान्य अधिकार कौन कौन से हैं, यानी कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय से ही उसे कौन कौन से सामान्य अधिकार दिए गए हैं। संविधान में बालकों को मिले कुछ विशेष अधिकारों के बारे जानेंगे। बाल संरक्षण कानून क्या है, इसका महत्व, आवश्यकताएं एवं विशेषताएं।
वंचित वर्ग किसे कहते हैं या फिर उपेक्षित वर्ग किसे कहते हैं, हम उसे जानेंगे। वंचित वर्ग के सामने आने वाली समस्याएं कौन कौन सी है, वंचित वर्ग की संवैधानिक अधिकार एवं उपचारों के बारे में भी जानेंगे, यानी कि सरकार द्वारा इनके लिए कौन कौन से उपचार किए गए हैं। फिर उसके बाद हम अपना यूनिट 2 में आएंगे। यूनिट 2 का फर्स्ट पॉइंट जो है उसका नाम है विद्यालय और समाजीकरण। तो इसमें हम लोग जानेंगे शिक्षा, विद्यालय और समाज की अंतर संबंधों की समझ, यानी कि शिक्षा, समाज और विद्यालय आपस में किस तरह से जुड़े हैं, उनका किस तरह से संबंध है। इसके अंतर्गत हम लोग फिर से जानेंगे शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के प्रकार। जो हम लोग का ये सारा टॉपिक होगा वो छोटे छोटे पॉइंट्स में होगा। जो शिक्षा का आपका वीडियो आएगा वो मैं डिटेल में एक सिंगल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जिसके अंतर्गत शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के उद्देश्य, महत्व, आवश्यकता, उन सब के बारे में वर्णन किया गया होगा। फिर हम लोग देखेंगे विद्यालय किसे कहते हैं, विद्यालय का महत्व, आवश्यकता एवं विद्यालय के प्रकार। ठीक, विद्यालय के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। फिर हमारा पॉइंट 2 है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। बालक, जैसे जिस तरह से बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है उसी तरह से विद्यालय में भी समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, और किस तरह से बालक के समाजीकरण को प्रभावित करती है उसको हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट है पहला टॉपिक है बालकों की समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका, बालकों के विकास में विद्यालय की भूमिका, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि शिक्षक, साथी, पुस्तक, पाठ्यक्रम, विद्यालय का वातावरण, पुरस्कार एवं दंड, विद्यालय की संस्कृति। ये सभी अभिकरण हैं, क्योंकि जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो शिक्षक, साथी, पुस्तक, पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द रहता है। तो वे सभी साधन उसे किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसके समाजीकरण को किस तरह से प्रभावित करते हैं, वो सब हम डिटेल में जानेंगे। फिर हमारा है पॉइंट 3, शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक आधार। इसमें फिर से हम लोग जानेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ एवं महत्व, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, विद्यालय क्या है, विद्यालय के समाजीकरण के प्रमुख आधार, जिसमें हम लोग जानेंगे संस्कृति का प्रभाव, समाज का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। फिर हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्य की समझ, जिसमें हम लोग शिक्षा की अवधारणा के बारे में जानेंगे, शिक्षा के उद्देश्य, महत्व, शिक्षा की प्रकृति, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। ये जो हमारा शिक्षा क्या है, शिक्षा के महत्व, ये सब जो हम लोग अपना वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कभी भी किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की परिभाषा का शॉर्ट इंट्रो पार्ट देंगे, जिससे हमारा नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है और हम अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। तो फिर हमारा पॉइंट 2 है शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार एवं दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे दर्शन शास्त्रीय शिक्षा का आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधार क्या है, फिर थर्ड है समाज शास्त्रीय शिक्षा का आधार, साहित्य या इतिहास शिक्षा का आधार। इन सबको डिस्कस करने के बाद हम पॉइंट 3 में जाएंगे, जिसका नाम है ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें हम लोग जानेंगे ज्ञान क्या है। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान के विभिन्न स्वरूप, ज्ञान अर्जन करने के तरीके, शिक्षा के प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ज्ञान अर्जन करने के साधन कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्ञान अर्जन के साधन इंद्रियों द्वारा, तर्क बुद्धि द्वारा, प्रयोग द्वारा, अनुभव द्वारा, अवलोकन द्वारा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर हमारा यूनिट 4 है, जिसका
पॉइंट 1 है प्रमुख चिंतकों के शिक्षण सिद्धांत, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी के बारे जानेंगे, उनका शिक्षण सिद्धांत क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, मारिया मॉन्टेस्क्यू, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जॉन डीवी, बीजू भाई पटेल। फिर हमारा यूनिट 5 है, जिसका पॉइंट 1 है पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा तथा विविध आधार। इसमें हम लोग फिर से जानेंगे पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या का अर्थ, पाठ्यचर्या की परिभाषा, पाठ्यचर्या का महत्व, पाठ्यचर्या की आवश्यकता, पाठ्यचर्या के उद्देश्य एवं विशेषताएं व प्रकृति, पाठ्यक्रम क्या है यानी कि हमारा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, महत्व, आवश्यकता, उद्देश्य, विशेषताएं, प्रकृति, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, पाठ्य पुस्तक क्या है। तो हमारा फर्स्ट पेपर में इतना सारा टॉपिक हमें कवर करना है। आप देख सकते हो हर दिन आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं कोशिश करूंगी कि इजी से इजी तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊं जो आपके समझ के अकॉर्डिंग हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया कर आप मेरे इस वीडियो में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें